आइए इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जानेंगे। आखिर नोबेल पुरस्कार है क्या और ये पूरे दुनिया में कैसे दिया जाने लगा। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी कहानी है। सबसे पहले उसको हम कहानी को जानते हैं, फिर ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है उन बातों को भी हम जानेंगे। स्वीडन देश के स्टॉकहोम में एक रसायन शास्त्री अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म हुआ था। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में एवं मृत्यु 10 दिसंबर 1896 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। इसी डायनामाइट के कारण नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है जिसका उपयोग पहाड़ों को तोड़ने उत्खनन कार्यों में किया जाता है। आखिर ये डायनामाइट का खोज कैसे किए, सबसे पहले इन बातों को हम जानते हैं। इनके पिता इमैनुअल, इनके पिता का नाम इमैनुअल था। इनके पिता इमैनुअल स्वीडन में पुल निर्माण का कार्य करते थे और पुल निर्माण जो भी बेकार पत्थरें होती थी उनको उड़ाने के अलग अलग तरीके सोचते रहते थे। इनके बेटे कुल 7 थे, मतलब कि अल्फ्रेड नोबेल 7 भाई बहन थे। अल्फ्रेड नोबेल 7 भाई बहन थे, लेकिन उनमें से केवल 3 ही जीवित रह सके, 4 को मृत्यु हो गई। धीरे धीरे स्वीडन में काम की कमी होने लगा और वे अपने पुत्र के साथ रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में चले गए। वहां पर उन्होंने एक कारखाना लगाया जहां से वे गन पाउडर निकाला करते थे। इस गन पाउडर का उपयोग रूसियन आर्मी करती थी। गन पाउडर निकाला करते थे। इस गन पाउडर का उपयोग रूसियन आर्मी करती थी। धीरे धीरे इस गन पाउडर का मांग बढ़ने लगा, जिनके कारण इनके परिवार धनवान होते चला गया और अल्फ्रेड नोबेल एक अच्छे से स्कूल में पढ़ने लगे। और कुछ ही दिनों में रसायन शास्त्र के, केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन गए और मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने 5 भाषाओं को बोलना भी सीख लिया था। फिर इसके बाद आगे के पढ़ाई के लिए पेरिस गए, फ्रांस के पेरिस गए। वहां पर इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद नाइट्रोग्लिसरीन के सेफ मेथड ढूंढने लगे, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही खतरनाक था। यह बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। इसका सेफ मेथड ढूंढने लगे, लेकिन किसी कारणवश इनको पुनः स्कॉटहोम जाना पड़ा और वहां पर उनके एक भाई की मृत्यु नाइट्रोग्लिसरीन के कारण हो गई। तब से ये ठान लिए थे हम नाइट्रोग्लिसरीन का सेफ मेथड ढूंढकर ही रहेंगे, और इन्होंने ऐसा कर दिखाया। इन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को सिलिका के साथ मिलाकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिसे हम आसानी से सिलेंडरों में भर सकते थे, और जो प्रोडक्ट बना उस पर अधिक टेम्परेचर एवं प्रेशर का भी प्रभाव नहीं पड़ता था। और इन्होंने 1867 ईस्वी में इसका पेटेंट करवाकर डायनामाइट नाम दिया। और इस डायनामाइट का सप्लाई पूरे विश्व में किया जाने लगा और यह बहुत ही धनवान होते चले गए। और इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1996 ईस्वी में इटली में हो गई।
अपने मृत्यु से पहले इन्होंने एक अपने संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 9 मिलियन डॉलर, इसको रुपए में कन्वर्ट करता 58 करोड़ रुपए से एक फंड बनाया। अपने मृत्यु से पहले 9 मिलियन डॉलर, इसको रुपए में कन्वर्ट 58 करोड़ रुपए का एक फंड बनाया। वो चाहते थे कि इन रुपयों को ब्याज के रूप में हर उस व्यक्ति को दिया जाए जिन्होंने 6 क्षेत्रों, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य किए हो। विज्ञान के क्षेत्र में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी 3 अगर, मतलब कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तब से इनके 10 दिसंबर को इन 6 क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। चलिए अब नोबेल पुरस्कार को स्टार्ट करते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना, इनकी मृत्यु के बाद नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी में की गई और तुरंत ही 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा, मतलब प्रारंभ हुआ। और यह नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम, स्वीडन में है तथा ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। चलिए अब एक एक कर सभी क्षेत्रों में पाए व्यक्ति जिन्होंने नोबेल पुरस्कार उनको जानते हैं। पहला शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा दिया जाता है। शांति के क्षेत्र में पाने वाला प्रथम नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पीस। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया। देखिए नोबेल पुरस्कार एक साथ 3 व्यक्तियों को दिया जाता है, इससे अधिक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। और ऐसा नियम बनता कि नोबेल पुरस्कार मरने के बाद भी दिया जाता, लेकिन 1974 में यह नियम समाप्त कर दिया गया। सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा जो जीवित हो।
और देखिए ये जो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूटेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पीस है, इनको पूरे दुनिया में प्रथम नोबेल पाने वाले व्यक्ति है। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। अब भारत में बात करते हैं। भारत में शांति के क्षेत्र में पाने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा। इनको 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। देखिए मदर टेरेसा थी, वास्तव में ये भारत की नहीं थी। इनका जन्म यूगोस्लाविया उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था और इन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। और इनका वास्तविक नाम मदर टेरेसा नहीं था, बल्कि अग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। अगर पूछे कि सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल, तो सबसे कम उम्र में पाकिस्तान की है मलाला यूसुफजई। मात्र 17 वर्ष की उम्र में इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और ये पूरे विश्व की सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार है। देखिए ये पाकिस्तान के है। हर देश का, जैसे पाकिस्तान का मुझसे तो ये आतंकवाद का बढ़ावा देता है, लेकिन पाकिस्तान का हर आदमी तो गलत नहीं है। इनको देखिए मात्र 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर ली। और एक और है भारत के कैलाश सत्यार्थी। इनको भी 2014 में, इनको देखिए मलाला यूसुफजई, इनको 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और कैलाश सत्यार्थी जी हैं, इनको भी नोबेल पुरस्कार शांति के लिए 2014 में मिला। चलिए अब आते हैं साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा है साहित्य। इसको स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब विश्व में सबसे पहले साहित्य किसने पाया साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? तो विश्व में प्रथम सूली परदोम को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ये फ्रांसीसी कवि थे। फ्रांसीसी कवि। और प्रथम महिला की बात करें, प्रथम महिला जिसने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाया, तो उनका नाम था सुल्मा लागलोर। यह स्वीडन देश की रहने वाली थी। और भारत में बात करते हैं। भारत में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे मिला? भारत में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 ईस्वी में काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया चला। यह भारत में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भारत को दिलाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर। काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए इन्हें
साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब चलिए तीसरा अर्थशास्त्र की बात करते हैं। तीसरा अर्थशास्त्र। बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब चलिए इस अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन है। तो अमर्त्य सेन भारत के हैं। अमर्त्य सेन, जिनको 1998 ईस्वी में 1998 इस अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश, इनको भी अर्थशास्त्र के लिए, जिनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इनको भी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। चलिए अब चौथा आते हैं। देखिए विज्ञान के पहला बायोलॉजी मतलब चिकित्सा या शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार, शरीर विज्ञान, ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो कारोलिनस का चीरोजिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा नोबेल। पूछे कि चिकित्सा और शरीर के क्षेत्र के लिए कौन नोबेल पुरस्कार प्रदान करेगा। कारोलिनस का चीरोजिकल इंस्टीट्यूट। और भारत में हरगोविंद खुराना ने भारत को 1968 ईस्वी में चिकित्सा एवं शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार दिलवाया। चलिए अब पांचवा में आते हैं, रसायन शास्त्र। पांचवा है रसायन शास्त्र। इसको रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, इसके द्वारा रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। विश्व में बात करें, विश्व में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पाने वाले प्रथम व्यक्ति उनका वान हॉफ थे, जिन्हें 1901 ईस्वी में रसायन शास्त्र के लिए नोबेल दिया गया। और बात करें कि प्रथम महिला जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल मिला, प्रथम महिला, इनको 2 बार मिला, जिनका नाम था मैडम क्यूरी। इनको 1903 ईस्वी में रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला और 1911 ईस्वी में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए मिला। भारत में अब बात करते हैं, भारत में आखिर रसायन शास्त्र में नोबेल किसे मिला। भारत में हमें सीवी रमन ने 1930 ईस्वी में, भारत में सीवी रमन ने 1930 ईस्वी में हमें रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिलवाया। पूरे भारत को ये सीवी रमन 1930 ईस्वी में रमन प्रभाव के लिए भारत को नोबेल पुरस्कार दिलवाया। देखिए ऐसा सवाल पूछता है कि विश्व में प्रथम नोबेल पुरस्कार कौन महिला थी जिनको मिला। तो मैडम क्यूरी थी। इन्हें 2 बार मिला, 1903 में रेडियो एक्टिविटी, 1911 ईस्वी में रेडियम के शुद्धिकरण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया।
अब आते हैं छठा, भौतिकी। भौतिकी भौतिकी में भी द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा ही भौतिकी में नोबेल पुरस्कार यही प्रदान करती है, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। पूरे विश्व में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले प्रथम व्यक्ति थे रोन्टेजन, जिनको 1901 ईस्वी में एक्स किरण की खोज के लिए नोबेल दिया गया। यदि भारत में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने भारत को भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिलाया। इन्होंने चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी और हमें भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिलाया। और देखिए भौतिकी क्षेत्र में दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले जॉन बर्दिन, इनको 1956 और 1972 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। चलिए, ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।